वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन का सीरीज चल रहा है, एसएससी सीजीएल भी आ गया, बैंकिंग के भी एग्जाम्स आ चुके हैं, फ्लो पे हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपके लिए जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो लेके आ रहा हूँ। देखिए आज मैं सेकंड पार्ट कवर करूंगा जिसमें कि हम कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, है ना। सिलॉक्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बात किया था पॉसिबिलिटीज के बारे में। अब मैं बात करूंगा सेकंड पार्ट में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के बारे में कि ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो हमें वेन डायग्राम बनाने के लिए कंफ्यूज कर देते हैं। वेन डायग्राम जब बनाते हैं तो वो हमें उस टाइम कंफ्यूज करते हैं। ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं जल्दी से जाइए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्रिप्शन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज हमारे प्लेटफॉर्म से जो वीडियो अपलोड होती है वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अगर लास्ट तक आपको सेशन ये अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं दोस्तों कि हमें तो पता है कि सम ए आर बी को हम क्या कहते हैं कि कुछ ए बी हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एटलीस्ट फ्यू ए आर बी, ऑलमोस्ट ए आर बी, नन ए आर बी, 100% ए आर बी, 99% ए आर बी, तो आप कैसे इसको जज करेंगे, वही आज मैं दूर करने आया। देखिए अगर मैं सम बोलूं तो सम को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं, एटलीस्ट, ठीक, ऑलमोस्ट, ठीक, फ्यू, ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, ठीक, ये हो गया। और को कैसे लिख सकते हैं, एवरी, ठीक है, एवरी, और एवरी हो गया, 100% हो गया, ठीक है। नो कैसे लिख सकते हैं, नन हो गया, 0% हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं और 100% और 0% मतलब 0% से ऊपर, 0% से ऊपर और 100% से नीचे कोई भी वैल्यू होगी वो आ गई सम में। मींस दैट 99 बोल दे, 80 बोल दे, 50% बोल दे, जो भी बोले वो आ गई सम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे सम, ऑल और नन में वो स्टेटमेंट हमें कंफ्यूज करते हैं, वो हमारे इंग्लिश बेसिकली चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इन सबसे अवेयर रहिए कि इन ये भी टर्म आ सकते हैं तो हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर सम आए तो एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, फ्यू, अ फ्यू, ये वाला। एवरी आया, अरे ऑल आया तो एवरी या 100% बोलेगा, ठीक है। नो आया तो नन बोलेगा या 0% बोलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो थी आपने कुछ बेसिक चीजें। अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट लिखूं कि only a few A R B, अब बताइए, मैंने एक a few तो बताया था कि a few मतलब some A R B, लेकिन मैंने बीच में लिख दिया only a few A R B, पहला। दूसरा only A R B, अब बताइए इसमें कि ओनली अ फ्यू ए आर बी और ओनली ए आर बी, मतलब ये जो ओनली है और ओनली अ फ्यू लिखा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा। जिन भी व्यूअर्स को ये पता है ऑलरेडी तो वो प्लीज अपने कॉपी में इस टाइम आप जो लेके बैठे हुए हैं उसमें आप डायग्राम बना के जज कीजिए बाद में कि जो मैं बना रहा हूं वो आपके डायग्राम सिमिलर है कि नहीं है। अगर है एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। दूसरे, अगर वो व्यूअर्स जो नहीं बना पा रहे तो वो वेट कीजिए। देखिए आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि अ फ्यू और फ्यू दोनों सम का रिलेशन होता है। फ्यू मतलब क्या होता है, आप बताइए। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, अ फ्यू मतलब और भी कुछ, मतलब बहुत कुछ। तो अगर कुछ ए और बी है तो हम उसको फ्यू या सम, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दिया कि ओनली अ फ्यू ए आर बी है, ओनली का मतलब क्या हुआ, केवल कुछ ए बी है, ठीक है। इसके दोस्तों हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए आप पहले पीछे के स्टेटमेंट को पकड़िए, यहां से ए आर बी, अ फ्यू, यहां से पकड़िए स्टेटमेंट क्या लिखा है, अ फ्यू ए आर बी, ये लिखा है ना, अ फ्यू ए आर बी। तो आप बड़ा डायग्राम बनाइए, ये बड़ा डायग्राम बनाइए, यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी। क्या लिखा है, अ फ्यू ए आर बी, हमारा क्या हो गया, सम का रिलेशन बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, मीन्स दैट ओनली मतलब केवल कुछ ए बी हैं,
केवल कुछ ए बी हैं, तो केवल मतलब बोला है केवल। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है, वो यहां से एक एरो आप बनाइए, ये दर्शाइए कि कुछ ए ही बी हैं, पूरे के पूरे ए बी नहीं है। पहला बात, मतलब ये तो इसका मतलब हो गया। इससे हम क्या समझते हैं कि होल मतलब पूरा पूरा ए बी नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों अगर एग्जाम मतलब कंक्लूजन में, ये तो आपका स्टेटमेंट था, कंक्लूजन में अगर ये बोलता है कि क्या ऑल ए आर बी हो सकता है, ऑल ए कैन बी बी, या ऑल ए आर बी, मतलब डेफिनेट पूछे या पॉसिबिलिटी में पूछे, दोनों में आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा जो कंक्लूजन में बोल रहा है वो स्टेटमेंट में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो स्टेटमेंट में ऑलरेडी रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, अगर स्टेटमेंट में ऑलरेडी वो नहीं है तो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। बताया था मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में। तो यहां पे अगर ये कंक्लूजन में बोल रहा है कि ऑल ए कैन बी बी, या ऑल ए कैन बी बी, या ऑल बी कैन बी ए। देखिए दोनों वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ऑल ए कैन बी बी, तो आप देख सकते हैं ओनली अ फ्यू का बोला है ना स्टेटमेंट में, तो ओनली अ फ्यू मींस दैट कि केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ही ए बी हैं, है ना। तो क्या सारे के सारे ए उसमें जा सकते हैं जब ऑलरेडी बोल चुका है कुछ ए ही भी हैं। तो अगर हम सबको भेजेंगे पॉसिबिलिटी में तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना दोस्तों। तो ये क्या होगी, पॉसिबिलिटीज की रॉन्ग होगी। समझ सकते हैं आप इसको, है ना, ऑलरेडी समझ सकते हैं। अगर बोला है कि ऑल बी कैन बी ए, तो क्या सारे के सारे बी ए में आ सकते हैं, सारे के सारे बी ए में आ सकते हैं। अब आप बताइए दोस्तों, यहां कुछ बोला है क्या, ओनली अ फ्यू ए आर बी में कुछ बोला है ऐसा कि वो नहीं आ सकते। तो अगर मैं इसका डायग्राम ऐसा बनाऊं, देखिए ये ए है और मैं ये बनाऊं बी, देखिए बी ये बनाऊं ये ए, तो कुछ ही तो ए बी में है, लेकिन सारे के बी आ सकते, तो रिलेशन तो ब्रेक नहीं हो रहा ना दोस्तों। फिर ये जो हमारा ये सेकंड कंक्लूजन है ये ऑलरेडी प्रूफ हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन भी नहीं है, ना ही किसी रिलेशन को ब्रेक कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। चीजें समझ में आ गए, आगे समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं इसका ये इसके लिए डायग्राम बनाऊं, सेकेंड स्टेटमेंट का डायग्राम बनाता हूं। देखिए ओनली ए आर बी। अब बताइए इसके लिए क्लास कैसा डायग्राम बना सकते हैं। ओनली ए आर बी मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप बनाइए ए आर बी के लिए आप बनाइए सबसे बड़ा सा ए, ठीक है। अब जो बोला है आपको कि ओनली ए आर बी मीन्स दैट जो आपको बाद में प्रेडिकेट दिए हैं उसको आप सब्जेक्ट के अंदर ले आइए। जो बाद में प्रेडिकेट दिया हुआ है उसको आप सब्जेक्ट के अंदर ले आइए। तो ये बन गया ओनली ए आर बी मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेटमेंट में ए बी के अलावा सी डी ई एफ जो भी दे रखा है उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो सकता बी के साथ स्टेटमेंट में। मतलब ये कि अगर मैं यहां पे और ऐड कर दूं कि सम बी आर सी ये वो कुछ भी लिख दूं तो स्टेटमेंट में तो सही है, लेकिन ये इस टाइम ये कह रहा है कि बी का जो रिलेशन है वो ए तक ही है, ए के बाहर नहीं जाएगा। बी का रिलेशन ए तक ही है, ए के बाहर नहीं जाएगा। मीन्स दैट कि जो बी का रिलेशन ए के साथ है वो सिर्फ उसी के साथ है। मीन्स दैट अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, बोलते नहीं है कि छोटे बच्चे ना घर से बाहर नहीं आ सकते, मम्मी पापा के साथ ही चलेंगे मेले में, किसी के साथ नहीं आ सकते मेले में, मम्मी पापा का हाथ ही पकड़े चलना है। तो यहाँ पे मेला चल रहा है, बड़ा सा मेला है, ए बी के साथ ही हमेशा रहेगा, अलग नहीं हो सकता, ना ही किसी और के साथ जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन में यहां पूछूं कि मान लो कंक्लूजन पूछा यहाँ पे मान लो सी भी है, सम ए आर सी बोला है, और मैं पूछूं ये स्टेटमेंट है तीनों, ठीक है, और कंक्लूजन में पूछूं कि कैन सम बी कैन बी सी या ऑल सी कैन बी बी। अब देखिए मैंने बोला कि सम बी कैन बी सी, सम बी स्टेटमेंट में ये था ना, ये सी है, ठीक है, सम ए आर सी ये है। मैं कंक्लूजन पूछ रहा हूं सम बी कैन बी सी, सम बी कैन बी सी। अब आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं दिया रखा, पॉसिबिलिटी में हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि हाँ बोला है ओनली ए आर बी,
बी का रिलेशन केवल ए से है, सी से नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट में ओनली बोला है तो या पॉसिबिलिटी में पूछे या डेफिनेट पूछे, वो हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल सी कैन बी बी। ऑल सी कैन बी बी, क्या सारे के सारे सी को उठा के बी में आप डाल सकते हैं? नहीं। फिर से वही बात कि हमारा क्या है रिलेशन, ए और बी का ओनली का रिलेशन है। अगर हम सी को सारे इसमें डाल देंगे तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और दूसरी बात कि हमारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समझ आ रहा है? अगर मैं यहीं पे ये बोल दूं कि क्या सारे के सारे सी ए में पॉसिबल है, मीन्स दैट कि ये पूछो कि ऑल सी कैन बी ए, तो दोस्तों वो सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि सी ए में आ रहा है ना, तो यहां पे आ रहा है, ये सी सम था और आ रहा है, ये सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ए और बी में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये है ओनली अ फ्यू और ओनली ए आर बी का रिलेशन। मीन्स दैट कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ओनली अ फ्यू, और फ्यू में क्या होता है, ओनली अ फ्यू मीन्स दैट ओनली अ सम, मीन्स दैट मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार। ये तो हो गया, देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि एक ये दिया है, ये दिया है, ये ए है, ये बी है, तो ये मीन्स इसी का ओनली अ फ्यू है, मतलब ए का कुछ ही पार्ट केवल बी में है, केवल कुछ ही पार्ट, केवल ओनली मतलब केवल, ध्यान रखिएगा। दूसरा बोला है कि ओनली ए आर बी, मीन्स दैट ये बी है और ये क्या है हमारा ए है, तो बी ही केवल ए में है। बी ना बाहर जा सकता है, ना ही बी किसी के साथ संबंध बना सकता है, रिलेशन बना सकता है। तो ओनली ए आर बी का मतलब उल्टा कर दीजिए, बी को आप ए के अंदर कर सकते हैं। हमें एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट में ये देखा है कि ओनली ए आर बी, हमें जो बाद वाला प्रेडिकेट है उसको सब्जेक्ट के अंदर ला देना है और रिलेशनशिप क्लोज कर देनी है, तो कहीं मूव नहीं करेगी। पॉसिबिलिटी में भी वो रॉन्ग हो जाएगा, डेफिनेट में भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? ओनली फ्यू, ओनली, ऑलमोस्ट, एवरी, नन, जितनी भी चीजें हैं ये सब चीजें समझ में आ रही है ना दोस्तों? आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से आइए, जितना भी हो सकता है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिले या पीडीएफ मिले या आपके पास बुक हो, सिलॉक्स की जितनी भी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आप पूरे 5 क्वेश्चन का सेट आता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और मेंस में तो और भी आते हैं, तो आप आराम से उसको टिक कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक पता हो तो, है ना? तो आप प्लीज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन के साथ, एकदम मस्त वाली ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।